हेलो दोस्तों, मैं अशोक यादव आप सभी को एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार सेशन लेकर आ चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये मांग था कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्लास लाया जाए, तो मैं क्लास का आगाज़ कर चुका हूँ। कहते हैं दोस्तों, हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों, अपना संघर्ष जारी रखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट होगी और 10 जनवरी बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, ऐसे दोस्त हैं जो मुझे फ़ोन पे भी बताएं अपनी कमजोरियां कि आप बहुत ही कम प्रश्न करवाइए, लेकिन टाइप बाय टाइप करवाइए, जिससे हम लोगों को थोड़ा मदद पहुंच सके। क्योंकि हमको एसएससी जीडी का जब हम टेस्ट मारते हैं तो 7-8 प्रश्न आता है, तो आप टाइप बाय टाइप बहुत ही कम प्रश्न लेकर आइए और टाइप बाय टाइप लेकर आइए, ताकि हमको अभी जो कम समय बचा हुआ है उसमें हमको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस का 10 टाइप का प्रश्न करवाऊंगा और पक्का 10 टाइप से ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप हो जाइए तैयार, आप देखते रहिए। मैं आपको पहला टाइप से स्वागत करता हूं एक बार फिर से। पहला प्रश्न है दोस्तों, ठंडी का मौसम है, हाथ काज नहीं करता। कहता, पीटर एक मेज रुपया 450 में खरीदता है और 30 रुपया उसके परिवहन पर व्यय करता है, यानी खर्च करता है। यदि वह मेज को 600 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कहता है, पीटर एक मेज को 450 में खरीदता है और उस पर परिवहन यानी गाड़ी भाड़ा पे 30 रुपया क्या करता है, खर्च करता है लाने में, और उसको क्या करते हैं, लास्ट में 600 में बेच देते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए, ये जो सीपी मेरा है, जो मेज को हम खरीदे हैं कितने में, 450 में, समझते रहिए, 4 से 50 में खरीदे हैं। और एक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, जो ब्याज जो खर्चा किए हैं, मतलब ब्याज मीन्स खर्चा किए हैं 30 रुपया परिवहन पर, तो वो किस में जुटेगा? सीपी में, क्योंकि हम 450 में खरीदे हैं और उसको अपने घर तक लाने में 30 रुपया हम परिवहन में खर्च कर दिए, तो ये इसी में जुटेगा, क्रय मूल्य में ही जुटेगा। तो प्लस इसमें क्या करेंगे, 30। अब ये जो मेरा टोटल होगा 450 प्लस 30 बराबर 480, ये मेरा टोटल, ये मेरा 480 क्या हो गया, ये टोटल क्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको बेचते हैं कितना में, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, इसको कितना में बेचते हैं, 600 में। ठीक है दोस्तों, 600 में। तो अब हम, आप सभी को पता है कि 480 में कोई मेज को खरीद कर लाए हैं और उसको 600 में बेच रहे हैं, तो लाभ, सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये जो हम 600 में इसको बेच रहे हैं, 600 में से हम क्या करेंगे, 480 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 600 में से 480 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। ये मेरा 120 क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट। अब हमको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। आप लिख लीजिए बढ़िया से, लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य यानी सीपी। अब लाभ मेरा कितना निकल के आया दोस्तों, 120 गुने 100 बट्टे सीपी। सीपी मेरा कितना है, सीपी मेरा है 480। अब हम इसको काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो कट गया,
12 चौका 48, इस 4 को से 100 को काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी 25% लाभ। कितना हो जाएगा दोस्तों? 25% लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25% लाभ हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 25%। ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ प्रश्न है, आप समझ सकते हैं। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत सारे भर भर के आएंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, एक मेज को 450 में खरीदें, उस पे परिवहन पे 30 रुपया खर्चा किए, तो ये 30 रुपया इस क्रय मूल्य में जुट जाएगा, तो टोटल क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा? 480। और इसको बेच रहे हैं 600 में, तो हमको लाभ निकालना है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो 120 मेरा लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य, तो लाभ मेरा है 120 गुने 100 बट्टे 480। लाभ मेरा कितना है? 120, तो 120 गुने 100 बट्टे 480, जब इसको काटें तो 25% मेरा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। तो आप समझ गए तो एक बार लाइक ठोक जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, दूसरा टाइप, ये टाइप नंबर 2। टाइप नंबर ये 2 है। कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों इस प्रश्न में हम 2 प्रकार से बनाएंगे। इस प्रश्न को 2 प्रकार से बनाएंगे दोस्तों। पहला समझ लीजिए, देखिए x माइनस वाई बट्टे वाई गुने 100, बस इस पे हम बैठाएंगे। शुरू का जो दिया रहेगा वो x होगा, जो लास्ट में दिया रहेगा वो y होगा। तो शुरू में मेरा दिया हुआ 15 और लास्ट में 10, तो x मेरा हो जाएगा 15, y मेरा हो जाएगा 10। समझ गए आप? तो 15 माइनस 10 बट्टे y कितना है? y 10 है, तो y 10, और गुने क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है दोस्तों, 15 में से जब 10 जाएगा तो कितना होगा? 5 बट्टे 10 गुने 100, 10 दहाई का 100 और 10 पंचे 50, तो कितना हो जाएगा? 50%। तो 50% आपका आंसर आ गया दोस्तों। इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से कैसे बनाएंगे वो भी आप जान लीजिए। दोनों में से आपको जो याद रहेगा उस तरीका से आप एग्जाम हॉल में बना लीजिएगा। कहता 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए दोस्तों 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी 10 वस्तुओं का एसपी के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अब इसको छोटा कर लीजिए, इसको 5 से काटिए, 5 दिया 15 और 5 दूना 10। ठीक है दोस्त, अब ये 3 CP हो गया, ये 2 SP हो गया। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये CP बट्टे SP कर लीजिए। CP बट्टे पहले आप SP कीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए CP का जो मान लेंगे बराबर के उस साइड वाले, CP का जो मान लेंगे बराबर के उस साइड वाले, तो CP का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 बट्टे SP का मान बराबर के इस साइड वाला लेंगे, 3 हो जाएगा। अब देखिए
सीपी मेरा 2 है, एसपी मेरा 3 है, तो लाभ मेरा कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य 3 है और क्रय मूल्य 2 है। कोई वस्तु 2 रुपया में खरीद कर लाते हैं और उसको 3 रुपया में बेच देते हैं, तो 1 रुपया का मुनाफा होता है, 1 रुपया का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत बोल रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्रतिशत क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्रतिशत लाभ गुने 100। तो लाभ मेरा कितना है? 1 गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना है? 2। तो 50 दूना 100 यानी 50%। 50% लाभ, 50% लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, 50%। दोस्तों इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही गर्दा सवाल है, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे सवाल, तो आप इसको बढ़िया से याद रखेंगे। ये टाइप नंबर 3 है, याद रखिएगा, टाइप नंबर 3 है और तीसरा प्रश्न है, तीसरा टाइप है। ठीक है दोस्तों, कहता ना संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों संघर्ष और तकलीफ ये बहुत ही स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा शब्द है। जब तक आप संघर्ष और तकलीफ नहीं कीजिएगा तब तक आप एक अच्छे मुकाम पे नहीं जा सकते हैं दोस्तों, एक अच्छे मंजिल पे नहीं जा सकते हैं। आपको संघर्ष करना ही होगा, आप बिना संघर्ष के अच्छे मंजिल नहीं पा सकते हैं, इसीलिए आप संघर्ष कीजिए दोस्तों। तीसरा प्रश्न है कि 5 रुपया के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपया के 5 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? टाइप नंबर तीसरा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आप चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा आज के बाद। कहता 5 रुपया के 6 की दर से केला खरीदते हैं, हमको कुछ नहीं करना, आप पहले सजा लीजिए 5 और 6। फिर क्या बोल रहा है? 6 रुपया के 5 की दर से बेचता है। बस ऐसे करके आपको लिखना है, और मैं जो ट्रिक देता हूँ उस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ये जो बीच वाला हो जाता है, ये दो बीच वाला, और ये देखिए, और ये लास्ट वाला, हमको सीपी और एसपी लेना है। सीपी और एसपी लेंगे तो लाभ प्रतिशत मेरा निकल के आ जाएगा। ये लास्ट वाला दोनों है, ये शुरू और लास्ट वाला है, और ये मेरा सीपी हो जाएगा। तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा? जब इस फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। सीपी मेरा कितना हो जाएगा? 25, और बीच वाला मेरा क्या हो जाएगा? एसपी। याद रखिएगा हमेशा, एसपी कितना हो जाएगा? 6 के 36। तो लाभ मेरा कितना हो जाएगा? 11। 36 में से 25 जाएगा तो कितना होगा? लाभ मेरा हो जाएगा 11। कहता लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुने 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो लाभ मेरा है 11, 11 गुने 100, और क्रय मूल्य कितना है मेरा? क्रय मूल्य मेरा है 25। 25 चौका 100 यानी 11 चौका 44%। कितना हो जाएगा दोस्तों? 44%। कितना हो जाएगा? 44% लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44% लाभ हो जाएगा। आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना, जैसा बोला वैसा हम सजा दिए। दो जो बीच में रहेगा दो, उसको सेलिंग प्राइस मानेंगे, और लास्ट और फर्स्ट और लास्ट जो रहेगा उसको कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मानेंगे। तो आपका आंसर निकल के आ गया 44%। सीपी मेरा 25 हो गया, एसपी मेरा 36 हो गया। प्रॉफिट हम निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में 36 में से 25 घटाएं तो 11 हो गया, क्योंकि मैं आपको 2 प्रश्न पीछे करवा चुके हैं। आपको लाभ और लाभ प्रतिशत निकालना एकदम बढ़िया तरीका से सिखा दिए हैं। तो 11 मेरा लाभ हो गया, तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य 25 है। 25 चौका 100, 11 चौका 44%। समझ गए दोस्तों?
टाइप नंबर 3 आप समझ गए। मैं आपको 10 टाइप का प्रश्न करवाऊंगा। अब आ जाइए टाइप नंबर 4। टाइप नंबर, ये टाइप नंबर मेरा 4 है। कहता किसी वस्तु को 651 रुपया बेचने पर 7% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कहता है किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने पर 7% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सीपी क्या होगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी ये आपको सेलिंग प्राइस दिया रहे यानी 651 रुपया में बेचता है और 7% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, आपको जब भी क्रय मूल्य निकालना हो याद रखिएगा जो 651 है, 651 बस गुना का चिन्ह देना इस तरीका से। आप आ जाइए, मैं जो आपको समझाऊंगा। 7% की हानि होती है। देखिए चाहे हानि हो, जब आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या निकालना हो, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जब भी निकालना हो तो आपको हानि हो या लाभ हो नीचे में करना है। लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे, हानि रहेगा तो 100 में से घटाएंगे। लाभ रहेगा तो 100 में उतना जोड़ देंगे और हानि होगा तो 100 में से उतना घटा लेंगे। बस ऊपर में हमको 100 रखना है। क्या रखना है, ऊपर में हमको 100 रखना है। 100 को रखें ऊपर में। अब 7% का हानि होता है दोस्तों, कितना होता है, 7% की हानि होता है तो हमको इतना क्या कितना हो जाएगा, 93। कितना हो जाएगा, 93। 100 में से अगर हम 7 को घटाएंगे, डायरेक्ट घटा दिए, 100 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 93 होगा। बस समझ जाइए, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 100 में से क्या करेंगे, एक स्टेप और ले लेता हूँ। 100 में से हम 7% हानि तो 7 को हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। तो अब आ जाइए 651 गुने 100/93। 100 में से 7 को घटाएंगे तो कितना होगा, 93। अब इसको काटिए। देखिए काटने का बहुत ही अच्छा नियम होता है, नियम भी जानना जरूरी होता है। अगर देखिए 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 6 5 11 12, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से काट लीजिए फटाफट। 3 तिया 9, 3 1 3, फिर इसको 3 से काटिए। 3 दूना 6, 3 1 3 और 3 7 21। और 31 को अगर 7 से गुना करेंगे, यानी 31 को अगर 7 से गुना करेंगे तो 217 हो जाएगा। 31 7 217, 7 हो गया, कट गया 7 बार में। तो 7 और 100 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 107 यानी 700। ये आपका क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य 700 निकल के आ गया है। क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 700 रुपया। तो आप समझ गए। आप एक जगह कहीं पे नोट कर लीजिए, जब सेलिंग प्राइस दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, जब आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो आपको करना क्या है, नोट में लिख लीजिए कि नीचे में लाभ हो या हानि हो, लाभ या हानि हो नीचे में रखना है। लाभ हो या हानि हो इसको क्या करना है, नीचे में रखना है। तो दोस्तों 691 है और 100 ऊपर में रखेंगे और लाभ जो हानि होगा, हानि हुआ है तो 100 में से 7 को घटाएं तो 93। तो 651 गुने 100/93, तो काटे हैं तो 700 मेरा निकल के आ गया। चलिए टाइप नंबर, अब हम 5 पे चल रहे हैं। कहता कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपया में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देती है तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे 1400 रुपया में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य। अब आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। जो 1400 रुपया दिया हुआ है दोस्तों, आपको ऐसे करके 1400 लिख लेना है। आपको विक्रय मूल्य में आपको क्या करना है वो आपको हम सिखा रहे हैं। क्रय मूल्य में हम क्या करेंगे, लाभ और हानि को क्या करेंगे, नीचे में करेंगे। लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो घटाएंगे। लेकिन विक्रय मूल्य में क्या करेंगे दोस्तों, जब विक्रय मूल्य हमको निकालना रहे तो ऊपर में हम क्या करेंगे, लाभ और हानि को क्या करेंगे, लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हानि रहेंगे तो घटाएंगे। तो 15% हानि पर बेच रहा है तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 85। अब बट्टे नीचा में 100 रहेगा। अब इसको काट लीजिए, 2 0 से 2 0 कट कैंसिल हो जाएगा।
जब 14 और 85 यानी 85 को और 14 को गुना कीजिएगा तो 1190 हो जाएगा। देखिए 5 चौका 20, 8 चौका 32 2 34 और 85, 1 5 और 8। अब इसको 0 5 4 9 8 3 11, 1190। 1190 विक्रय मूल्य हो गया। 1190 आपका विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। तो आप फाइनली ये समझ लीजिए कि जब आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो आपको नीचे में लाभ और हानि को, लाभ रहेगा तो आपको जोड़ना है 100 में और हानि रहेगा तो 100 में से घटाना है। जब आपको विक्रय मूल्य निकालना हो तो नीचे में 100 रखेंगे और ऊपर में लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे और हानि रहेगा तो घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आराम से आप विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस तरह का प्रश्न बहुत ही VVI प्रश्न होता है दोस्तों। सारे एग्जाम में, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है।